अब दोस्तों हम इसमें मिला रहे हैं पैराकुटी। जो दोस्तों धान होता है ना, चावल निकालने के बाद जो धान का बच जाता है लंबा लंबा वाला पुआल, उसी को कटिंग करके पैराकुटी बनाया जाता है। ये मिट्टी हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त बन के तैयार हुआ है। ये मिट्टी ना तो हार्ड होगा ना ही जल्दी बैठेगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 ग्रो बैग भरने के बाद भी अभी भी हमारे पास इतना मिट्टी अवेलेबल बच चुका है कि लगभग 10 से 12 ग्रो बैग और हम इसमें भर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का ग्रीन लाइफ गार्डन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 5 तरीके से मिट्टी फिलिंग करना बताएंगे। दोस्तों आप एक गमले से 3 गमले तक मिट्टी बना सकते हैं, यानी एक गमले की मिट्टी से आप 2 से 3 गमला आराम से भर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी के दौर में मिट्टी जो है वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। हम लोग दोस्तों गांव देहात में रहते हैं, इसलिए आसानी से मिट्टी उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि दोस्तों हमारे अगल बगल में खेत खलिहान वगैरह होते हैं, जिससे हमें मिट्टी बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जो शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े महानगर में रहते हैं, चारों तरफ फ्लैट, पक्के मकान, पक्की सड़कें, जहाँ पे मिट्टी भी बहुत मुश्किल से मिलता है, काफ़ी दूर दराज से लाया जाता है, जो कि काफ़ी महंगा होता है। इसलिए दोस्तों आज उन भाइयों के लिए वीडियो खास होने वाला है जो शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। इसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि एक गमले की मिट्टी से 3-4 गमले आसानी से कैसे भरा जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पे गार्डनिंग रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स लाते रहते हैं। कम खर्चे में गार्डनिंग कैसे करें, घर के छत पे सब्जियां कैसे उगाएं, कौन कौन से पौधे लगाएं। तो चलिए देर न करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो गम मिट्टी देख रहे हैं उसे हमने पलटी मारा है अभी 3 बैग का। यहाँ पे देख सकते हैं 3 ग्रो बैग को हमने यहाँ पे पलटी मारा है, जो फिलिंग किया हुआ था मिट्टी। अब यहाँ पे 2 ग्रो बैग का मिट्टी हम और पलटेंगे, यानी 5 ग्रो बैग का मिट्टी हम यहाँ पे खाली करने वाले हैं। तो ये हमारा चौथा ग्रो बैग है जिसकी मिट्टी को हम यहाँ पे पलटी कर रहे हैं। ये मिट्टी थोड़ा सा हार्ड हो गया है, जम गया है, क्योंकि दोस्तों अभी बारिश हुआ था हमारे एरिया में, जिससे मिट्टी थोड़ा सा बैठ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चौथा वाला ग्रो बैग का पलटी कर लिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे 5वां वाला ग्रो बैग का मिट्टी का पलटी मार रहे हैं। तो दोस्तों ये 5वां ग्रो बैग का भी मिट्टी हमने पलटी मार लिया। अब दोस्तों मिट्टी थोड़ा सा गीलापन है, क्योंकि बारिश का पानी जो हुआ था उससे मिट्टी हल्का बैठ गया है। तो दोस्तों अच्छे से मिट्टी को हम थोड़ा सा फैला ले रहे हैं और मिट्टी जो जमा हुआ है उसे तोड़ तोड़ कर हल्का भुरभुरा बना ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मिट्टी को अच्छे से फैला लिया और थोड़ी सी धूप इसमें लगने दे रहे हैं। थोड़ा सा धूप लगने के बाद मिट्टी हल्का ड्राई हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा देर हो गया है, अब मिट्टी जो है से थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। लगभग 1-2 घंटा में मिट्टी हल्का ड्राई हो गया धूप लगने से। और दोस्तों आप देख सकते हैं मिट्टी हल्का भुरभुरा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मिट्टी जैसा या वर्मी कंपोस्ट जैसा दिख रहा है, ये है दोस्तों गाय का गोबर। ये दोस्तों गाय का गोबर जो है 5-6 महीना पुराना है, यानी दोस्तों ये पूरी तरह से डिकम्पोज होके खाद बन चुका है पूरी तरह से। और दोस्तों ये जो खाद है गाय का गोबर वाला, पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद है और वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है उससे जरा सा भी कमजोर नहीं होता है, सेम वैसा ही काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये गाय का गोबर का खाद है हम इस मिट्टी में मिक्स कर ले रहे हैं, जो अभी हमने 5 बैग का मिट्टी पलटी मारा है। तो दोस्तों हमने 5 बैग का मिट्टी इसमें पलटी मारा, उसका 50% इसमें हमने गाय का गोबर का खाद मिलाया, यानी लगभग 2.5 बैग। लगभग आपको अगर 1 गमला का मिला रहे हैं तो उसमें आधा गमला लगभग 50% आप मिलाइएगा गाय का गोबर। इसके जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गाय का गोबर का खाद शहरों में भी आराम से मिल जाता है, मतलब गाय का गोबर मिल जाएगा आपको शहरों में भी। आप दोस्तों गाय का गोबर को ला के कलेक्ट करके और एक जगह रख दीजिएगा। 3-4-5 महीना बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर वर्मी कंपोस्ट जैसा बन जाता है। अगर संभव हो दोस्तों तो उसे आप थोड़ा सा मिट्टी में कहीं खड्डा करके और उसमें दबा दीजिएगा और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिएगा। और 4-5 महीना बाद जब आप उसे निकालिएगा गाय का गोबर, तो पूरी तरह से आपको वर्मी कंपोस्ट जैसा दानेदार खाद के रूप में वो तैयार मिलेगा। अब दोस्तों हम इसमें मिला रहे हैं पैराकुटी। जो दोस्तों धान होता है ना, चावल निकालने के बाद जो धान का बच जाता है लंबा लंबा वाला पुआल, उसी को कटिंग करके पैराकुटी बनाया जाता है, जो मवेशियों को खाने के लिए चारा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पैराकुटी मिला ले रहे हैं। पैराकुटी लगभग दोस्तों आपको 30 से 40% मिलाना है।
लगभग 30-40% पैराकुटी मिलाइएगा तो आपका मिट्टी का मात्रा जो है से और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके जगह पे आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। पैराकुट्टी दोस्तों आपको शहरों में भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जो दोस्तों मवेशियों के लिए चारा बेचते हैं उन लोग के पास आपको 5-7 रुपये केजी पैराकुट्टी मिल जाएगा। अब दोस्तों पैराकुट्टी मिलाने के बाद हम इसमें मिलाने वाले हैं हल्दी पाउडर। दोस्तों यहाँ पे लोग नीम खल्ली, फंगिसाइड पाउडर वगैरह मिलाते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने घर में यूज होने वाले हल्दी पाउडर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों ये सस्ता भी है और आपको घर में ही उपलब्ध हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जिससे दोस्तों हमारे मिट्टी में कोई भी संक्रमण जीवाणु लगने के चांस नहीं होते हैं। आपको एक गमला मिट्टी में लगभग 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है। तो हमने यहाँ लगभग 5 गमले का मिट्टी पलटी मारा है, तो लगभग 5-6 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर मिला दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हल्दी पाउडर मिलाने के बाद हमारा मिट्टी पूरा तरह से कंप्लीट हो गया है और दोस्तों फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों मिट्टी को आपको पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें जो हम गाय का गोबर वाला खाद डाले हैं, पैराकुट्टी डाले हैं और हल्दी जो डाले हैं पूरी तरह से मिक्स हो जाए। और जिस तरह से दोस्तों हमने ये मिट्टी को बनाना आपको बताया है, ये मिट्टी हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त बन के तैयार हुआ है। ये मिट्टी ना तो हार्ड होगा ना ही जल्दी बैठेगा, ये हल्का पोरस और भुरभुरा भी है और इसमें न्यूट्रिशन भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हमारा ये मिट्टी यहाँ पे बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम पूरे 5 तरीके से 5 ग्रो बैग भर के आपको दिखाने वाले हैं कि कम मिट्टी में ग्रो बैग कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहला ग्रो बैग ले लिया है और दोस्तों हम आपको बता दें कि ग्रो बैग भरने से पहले आप उसके तली में ड्रेनेज हॉल चेक कर लीजिएगा कि ग्रो बैग के नीचे में हॉल बनाया हुआ यानी छिद्र किया हुआ है कि नहीं, जिससे पानी निकल सके। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रो बैग लेने के बाद अब दोस्तों हम इसमें सबसे पहले डालेंगे किचन का वेस्टेड मटेरियल। वेस्टेड मटेरियल बोले तो जिसमें दोस्तों फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके वगैरह, चाय पत्ती बनाने के बाद जो चाय पत्ती निकलना है वो सभी कुछ आपको जमा कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो चावल दाल बनता है, रोटी वगैरह, उसको आपको इसमें नहीं डालना है, नहीं तो दोस्तों सड़ कर और कीड़े बन जाएंगे। केवल वेस्टेड मटेरियल ही डालिएगा, जैसे छिलका वगैरह ही। और दोस्तों उसे कलेक्ट करके आपको जमा कर लेना है और फिर दोस्तों उसी वेस्टेड मटेरियल को यहाँ पे ग्रो बैग में आपको फिलिंग करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपने किचन का वेस्टेड मटेरियल को ग्रो बैग में डाल दिया है और दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगभग 50% ग्रो बैग हमारा इसमें भर चुका है। 50-40% मान के चलिए ग्रो बैग फिलिंग हो गया है। अब इस ग्रो बैग में ऊपर से जो हम मिट्टी फिलिंग करेंगे दोस्तों, वो मिट्टी ज़्यादा नहीं लगेगा, लगभग 50% ही इसमें मिट्टी लगेगा। और दोस्तों नीचे से जो हम किचन का वेस्टेड मटेरियल डाले हुए हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर खाद के रूप में हमारे पौधे में पोषक तत्व, एनर्जी का काम करेगा, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो दोस्तों इससे डबल फायदे भी हुए। एक तो हमारा किचन का वेस्टेज मटेरियल भी काम आ गया, वो खाद के रूप में नीचे से डिकम्पोज भी होकर खाद बनेगा और इसमें मिट्टी जो हम फिलिंग किए वो दोस्तों लगभग 50% लगा। तो दोस्तों इस तरह से पहला ग्रो बैग हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा नंबर का ग्रो बैग फिलिंग करने वाले हैं। अब दूसरा ग्रो बैग फिलिंग करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे गार्डन वेस्टेज मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। गार्डन वेस्टेज मटेरियल बोले तो गार्डन से जो निकलती हैं पत्तियाँ सूखी वगैरह, जो टहनियाँ वगैरह, जब पौधे खराब होते हैं, उन सभी को दोस्तों हम एक जगह जमा करके रख देते हैं और धीरे धीरे वो सूख कर इस तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं। और दोस्तों इस तरह से फिर उसको आप फिलिंग कर दीजिए अपना ग्रो बैग गमला में नीचे से। तो यहाँ पे दोस्तों 50% हमारा गार्डन वेस्टेड मटेरियल से ग्रो बैग भर चुका है। अब दोस्तों थोड़ा सा ऊपर से हम इसमें मिट्टी डालेंगे। आप देख सकते हैं कि मात्र थोड़ा सा मिट्टी डालने पर ही ये ग्रो बैग भर चुका है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी ग्रो बैग भरिएगा पूरी तरह से फिलिंग नहीं करना है, लगभग 2-3 इंच आपको खाली ही छोड़ना है, जिससे दोस्तों ऊपर में आप कभी उसमें खाद डालिएगा, कभी उसकी गुड़ाई कीजिएगा, तो स्पेस ऊपर में होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम तीसरा ग्रो बैग फिलिंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम तीसरा ग्रो बैग फिलिंग करने के लिए घर का कबाड़ वेस्टेज मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। घर का कबाड़ वेस्टेज मटेरियल बोले तो मतलब जो सामान आते हैं किराने की दुकान से या कोई भी प्रोडक्ट आता है जिसमें कार्टून का इस्तेमाल होता है, ऐसा वाला।
तो आपके घर में भी ऐसा वाला कार्टून होगा। अगर नहीं भी होगा तो दोस्तों किराने की दुकान में आपको इस तरह से बहुत सारे कार्टून मिल जाएंगे। तो ऐसे वाले आपको कार्टून ले लेने हैं। ये दोस्तों पेड़ के जो छाल होते हैं, छिलके वगैरह से पेड़ों के हिस्से ही बनाया जाता है, जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है। ये भी दोस्तों मतलब कागज ही जैसा होता है। तो आपको इस तरह से कार्टून लेने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है, तोड़ लेना है। तो इस तरह से कार्टून को कटिंग करने के बाद उसके सारे टुकड़ों को कटिंग को इस ग्रो बैग में आपको नीचे फिलिंग कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से 50% ग्रो बैग कार्टून के टुकड़ों से भर गया है। अब इसमें हम ऊपर से जो मिट्टी फिलिंग कर रहे हैं, मात्र थोड़ा सा मिट्टी ही लगा और थोड़ी सी मिट्टी से आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा ग्रो बैग भी कंप्लीट भर चुका है। अब दोस्तों हमारा तीसरा नंबर का भी ग्रो बैग मात्र थोड़ी सी मिट्टी से भरकर तैयार हो गया है। और दोस्तों ये जो ग्रो बैग हम यहाँ पे फिलिंग किए हैं, तीनों के तीनों हल्के और लाइट वेट हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं लगा हुआ है। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, एक हाथ से ही बहुत आसानी से उठा सकते हैं। तो आपका ग्रो बैग भी हल्का होगा और उसमें मिट्टी भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इससे दोस्तों एक नहीं दो फायदे हुए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे चौथा नंबर का ग्रो बैग फिलिंग करने वाले हैं। चौथा नंबर का ग्रो बैग फिलिंग करने के लिए दोस्तों हम जो पैराकुट्टी का इस्तेमाल किए थे मिट्टी में मिक्स करने के लिए, उसी पैराकुट्टी को दोस्तों हम ग्रो बैग में नीचे से डालेंगे, क्योंकि दोस्तों पैराकुट्टी भी बहुत हल्का लाइट वेट होता है। तो दोस्तों पैराकुट्टी यहाँ पे हम 50% डाल दिए हैं। अब दोस्तों ऊपर से हम इसमें मिट्टी को फिलिंग कर ले रहे हैं। अब देख सकते हैं कि 50% पैराकुट्टी और लगभग 50% मिट्टी हमने डाला है। अब हमारा चौथा नंबर का भी ग्रो बैग तैयार हो गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे पांचवा नंबर का ग्रो बैग फिलिंग करने वाले हैं। तो पांचवा नंबर का ग्रो बैग फिलिंग करने के लिए दोस्तों हम इसमें गार्डन वेस्टेज मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पैराकुट्टी डालेंगे। इसमें हम सभी मटेरियल थोड़ा थोड़ा फिलिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पैराकुट्टी को भी डाल लिया है। अब उसके बाद हम दोस्तों इसमें डालेंगे कार्टून के टुकड़े। कार्टून के टुकड़े भी थोड़ा सा डालेंगे। कार्टून के टुकड़े डालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रो बैग 50% से भी लगभग ज़्यादा भर चुका है। दोस्तों अब इसमें जो मिट्टी हम फिलिंग करेंगे वो लगभग 40% ही लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पांचवा ग्रो बैग भी मात्र थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी में भरकर तैयार हो चुका है। और दोस्तों जो भी ग्रो बैग हम यहाँ पे भरे हुए हैं सभी के सभी हल्के हैं। आप बहुत आसानी से कहीं भी इधर उधर उठा सकते हैं। और दोस्तों जो भी इसमें हमने वेस्टेज मटेरियल का इस्तेमाल किया है सभी के सभी ऑर्गेनिक हैं। सभी धीरे धीरे डिकम्पोज होकर खाद के रूप में ही तब्दील हो जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 ग्रो बैग भरने के बाद भी अभी भी हमारे पास इतना मिट्टी अवेलेबल बच चुका है कि लगभग 10 से 12 ग्रो बैग और हम इसमें भर सकते हैं। तो दोस्तों मात्र थोड़ी सी मिट्टी में आप ज़्यादा ग्रो बैग फिलिंग कर सकते हैं। अगर एक ग्रो बैग का मिट्टी आपके पास है तो बहुत आसानी से आप उससे 3-4 ग्रो बैग भर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से भाइयों बहनों का मैसेज था कि कम मिट्टी में ज़्यादा ग्रो बैग गमले कैसे भरें, थोड़ी सी मिट्टी में ज़्यादा पौधे कैसे लगाएं। तो दोस्तों इस तरीके से आप थोड़ी सी मिट्टी में ज़्यादा ग्रो बैग भर के ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं और बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और जैसे ही हमने मिट्टी बनाना आपको बताया है दोस्तों, इसी तरह से मिट्टी बनाइएगा। मिट्टी भी बहुत कम खर्चे में बनकर आपका तैयार हो जाएगा और बहुत ही हल्का पोरस और शक्तिशाली मिट्टी इस तरह से बनेगा, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ, उसमें होने वाली फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बहुत अच्छा आएगा। रिजल्ट माने बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पे गार्डनिंग रिलेटेड ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं। और दोस्तों कमेंट करके अपना राय और सुझाव भी दीजिएगा, हम आपके आइडिया पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद एंड गुड लक।